अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहा नसीम और आप मेरे साथ देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज़। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और ज़रूरी खबरें। आज हमारे पास मैदान अराफत की तरफ से लाइव वीडियो आज आया है। जैसा कि हम सबको मालूम है, आज हज का दिन है। इसके अलावा मस्जिदुल हरम की हिस्ट्री के बारे में एक अनोखी बात आज हमारे सामने आई है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा बहुत सारी खबरें आज हमारे पास में भारत से भी आ रही हैं, तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सारी जानकारी आपको मिल पाए। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर हमारे पास आ रही है सऊदी स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, जिन्होंने एक डेटा जारी करते हुए ये बताया कि पिछले 54 साल के अंदर 99 मिलियन लोगों ने हज किया है। किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की जब हुकूमत आई, उसके बाद में जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था, यानी कि जो यात्रा करने की सुविधाएं थी, उसमें काफ़ी तेज़ी से तरक्की देखने को मिली। जैसे कि हम सबको मालूम है, हरमन ट्रेन जो बुलेट ट्रेन चलाई गई है मदीना से मक्का के लिए, मक्का से मदीना के लिए। इसके अलावा हज के दौरान मीना, मुज़दलिफ़ा और अराफत के मैदान तक जाने के लिए भी एक और ट्रेन किंग सलमान ने लॉन्च की थी। जब इस्लाम नहीं आया था और हमारे नबी के दौर पर भी जो मस्जिदुल हरम का एरिया था वो केवल 1490 स्क्वायर मीटर्स का था, और किंग अब्दुल अजीज़ के आने के बाद, इनकी जब हुकूमत आई, उसके बाद से जो मस्जिदुल हरम का टोटल एरिया है आज के टाइम पे वो लगभग 13,70,000 स्क्वायर मीटर का हो चुका है। तो किस तरीके से इन 54 सालों में मस्जिदुल हरम या फिर जो मीना है, मुज़दलिफ़ा है, मैदान आरफा है, यहाँ पे किस तरीके से पूरे मक्का शहर की तरक्की हुई है, उसके बारे में इन्होंने इस पूरे डेटा में बताया है। और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करते हुए ये भी बताया गया कि कैसे पिछले ज़माने में लोग ऊँट की सवारी करके मक्का पहुँचते थे, मस्जिदुल हरम पहुँचते थे हज और उम्रा करने के लिए। और उस टाइम पे जब कोई भी फ्लाइंग सुविधा नहीं होती थी, यानी कि हवाई जहाज़ नहीं थे, फ्लाइट्स नहीं थी, तो किस तरीके से पानी के जहाज़ों से लोग महीनों सालों का सफ़र करके सऊदी अरब पहुंचा करते थे। 6-6 महीने पहले लोगों को अपने घर से निकलना पड़ता था पानी के जहाज़ से जब सफ़र किया करते थे। तो किस तरीके से सऊदी अरब ने तरक्की की है, और आज के टाइम पे दुनिया का सबसे बड़ा जो क्लॉक टावर है वो भी मक्का के अंदर मस्जिदुल हरम के सामने मौजूद है। इसके अलावा सभी तरीके की फैसिलिटीज़, वो चाहे बुलेट ट्रेन हो, लग्जरी बसेस हों, सारी ही सुविधाएं जो है हज पिलग्रिम्स और उम्रा करने वाले यात्रियों को दी जाती है। अगली खबर हमारे पास आ रही है हज एंड उम्रा कमेटी की तरफ से। आज हज का दिन है और मैदान अराफत से हमारे पास एक लाइव वीडियो जारी आया है, जहां पे सारे हज पिलग्रिम्स को दिखाया जा रहा है। और आज सारे ही हज पिलग्रिम्स ने वहां पर असर और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, और जैसे ही सनसेट होगा उसके बाद ये जितने भी कारवान हैं हज यात्रियों के, ये सब मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये वीडियो आप देखिए, मज़ीद इसके बारे में बात करेंगे। मैदान अराफत का जो माहौल होता है और मुज़दलिफ़ा का जो माहौल होता है, ये सीन देखने के लिए आंखें तरस जाती हैं, और लोग सालों साल सब्र करते हैं इस चीज़ के लिए। जिनके पास माल होता है वो तो चले जाते हैं हज के लिए, या फिर बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने अच्छी खासी दौलत से बख्शा, लेकिन फिर भी उनको उम्रा या हज का जो सवाब है वो नसीब नहीं होता। तो अगर आपके पास उतना माल है कि आप हज करके आ सके, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि जल्द से जल्द आप इस हज का जो सफ़र है आपका किसी न किसी साल में वो मुकम्मल कर ले, क्योंकि अल्लाह ने अगर आपको बख्शा है तो वो अपने रास्ते में खर्च करने के लिए, और हज तो फ़र्ज़ है, इसके ऊपर खर्च करने के लिए ही आपको दिया है। तो मैं भी दुआ करता हूँ और आप लोग भी दुआ करें कि जो लोग भी इस साल हज के लिए गए हुए हैं, अल्लाह उनका हज कबूल फरमाए। अगली जानकारी हमारे पास आ रही है भारत से,
सलमान खान का नाम तो हम सभी ने सुना है और कनाडा बेस्ड गैंगस्टर गोल्डी बरार का नाम भी हमने सुना होगा लॉरेंस बिश्नोई के साथ साथ। हिंदुस्तान अखबार के मुताबिक कल गोल्डी बरार ने कनाडा से सलमान खान को मारने की धमकी दी है। गोल्डी बरार ने कहा कि हम लोग किसी भी हालत में सलमान खान की जान नहीं बख्शेंगे और उसको मारकर ही दम लेंगे। मैं आपको बता दूं कि गोल्डी बरार लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का ही एक मेंबर है जिन्होंने सिद्धू मूसेवाले का कत्ल भी किया था। सिद्धू मूसेवाले के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सिद्धू मूसेवाला बहुत घमंडी हो गए थे और उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पोजीशन का यानी कि राजनीतिक जो उनकी प्लेस थी उसका गलत इस्तेमाल किया, जिसके बाद में उन्होंने हमें बहुत तकलीफ दी और इसके लिए उनको मारना लाजिम हो गया था। मजीद गोल्डी बरार ने कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई यानी कि भाई साहब ने भी ये कह दिया है कि हम किसी भी हाल में सलमान खान को नहीं छोड़ेंगे और सिर्फ सलमान खान ही नहीं, इनके अलावा हमारे और भी बहुत दुश्मन हैं, उन सबको भी मारेंगे, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा टारगेट है, जो टॉप टारगेट है, वो सलमान खान है। और उन्होंने खुल्लम खुल्ला धमकी देते हुए ये कहा है सभी मीडिया वालों से कि जिस दिन हम सलमान खान को मार लेंगे आप हमारी कामयाबी का देखेंगे और ऐसा हम हर हाल में करके रहेंगे। सलमान खान को अक्सर जान से मारने की धमकियाँ मिलती रही हैं, कुछ ईमेल्स के थ्रू, कुछ फ़ोन के थ्रू मिलती रही हैं, जिसके बाद मुंबई पुलिस की तरफ से सलमान खान की सिक्योरिटी में इजाफा किया गया और उनकी घर के बाहर भी अब सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। और जब उनसे पूछा गया कि सलमान खान को क्यों मारना चाहते हैं आप लोग, तो उन्होंने कहा कि सलमान खान ने हमारी बिश्नोई कम्युनिटी का अपमान किया है। जो हिरन का केस सलमान खान के साथ हुआ था, हिरन बिश्नोई कम्युनिटी में एक पवित्र एनिमल माना जाता है जिसको वो लोग पवित्र मानते हैं और उसका कत्ल इन लोगों के मुताबिक सलमान खान ने किया था। तो हिरन को मारना इन लोगों के लिए ऐसा था कि बिश्नोई पूरी कम्युनिटी का अपमान करना। तो इन लोगों की यही मांग है कि सलमान खान हमारे गांव में आके, हमारे शहर में आके हमारी पूरी कम्युनिटी से माफ़ी मांगे, नहीं तो हम सलमान खान को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। इस पूरे मामले के ऊपर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। अगली खबर हमारे पास आ रही है भारत के नासिक डिस्ट्रिक्ट से, जहां पर एक शख्स को गुंडों ने बीफ ले जाने के जुर्म में कत्ल कर दिया गया। बताया जा रहा है कि अफान अंसारी, जिनकी उम्र 32 साल थी और मुंबई के कुर्ला इलाके से इनका ताल्लुक था, ये अपने कलीग नासिर शेख के साथ ट्रांसपोर्ट अपनी गाड़ी में बीफ कैरी कर रहे थे, जहां पर इनको रास्ते में रोका गया और गोरक्षकों के नाम पर उन गुंडों ने इनको रोका और इनको अच्छी खासी मात्रा में टॉर्चर किया, जिसके बाद एक का कत्ल कर दिया गया। पूरे मामले के बाद में पुलिस ने 10 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की है, केस दर्ज किया है और 10 लोगों को अब तक इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है कि वो लोग बीफ ले जा रहे थे गाड़ी में या फिर नहीं। पुलिस ने कहा है कि जब तक लेबोरेटरी रिपोर्ट नहीं आती तब तक मालूम नहीं होगा कि ये लोग बीफ कैरी कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। ऐसे मामले, गोरक्षक के नाम पर हत्याएं, ये अक्सर हमारे सामने देखने को मिलती रहती हैं भारत के अलग अलग इलाकों से, और वो चाहे उत्तर प्रदेश हो या महाराष्ट्र का नासिक डिस्ट्रिक्ट हो या फिर कोई और सा डिस्ट्रिक्ट हो, गोरक्षक के नाम पर गुंडाई जो है खुलेआम लोगों की चल रही है और ऐसे ही कितने बेगुनाह मुस्लिम लोगों का कत्ल सरेआम भारत के अंदर किया जा रहा है। अगली खबर हमारे पास आ रही है भारत के ही गाजियाबाद इलाके से, जहाँ पर एक मौलवी जिनका नाम शौकत अली बताया जा रहा है, उनको फ्यूचर टेक इंस्टीट्यूट यानी कि एक कोचिंग सेंटर के अंदर से गिरफ्तार किया गया। पूरा मामला बताया जा रहा है कि जब पुलिस इस इंस्टीट्यूट के अंदर पहुंची, कोचिंग सेंटर के अंदर, तो ये मौलवी वहां पर नमाज अदा कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने इनके खिलाफ आईपीसी सेक्शन 501 और 503 के तहत इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की, क्योंकि पुलिस का कहना था कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर ये मदरसा चला रहे थे और वहाँ पे बच्चों को दीनी तालीमात देते थे और वहाँ पर नमाज भी अदा करवाते थे। तो पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी हड़कंप मचा हुआ है और लोगों की अलग अलग राय आ रही है। यानी कि भारत के अंदर मुस्लिम होना और मुस्लिमों के लिए नमाज पढ़ना भी एक जुर्म सा बन गया है। इसके ऊपर आप लोगों की क्या राय है वो आप हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। तो ये थी आज की कुछ खास और ज़रूरी खबरें सऊदी अरब और भारत से जुड़ी हुई। ऐसी ही खबरें मैं आप लोगों तक डेली पहुंचाता हूं। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर कोई भी नया कानून आता है वर्करों के लिए, उसकी अपडेट मैं आप लोगों तक देता हूं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए और सपोर्ट
करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी मज़ीद खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।